दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसी ऐसी चीजें जानेंगे जो आपकी कल्पना की भी परे है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा अंत तक। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। फैक्ट नंबर 1, स्पेस। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि अगर हमें आधुनिक सभ्यता बननी है और इंसानों को तरक्की की ओर ले जाना है तो हमें स्पेस, ब्रह्मांड के बारे में और भी ज्यादा से ज्यादा चीजें पता होनी चाहिए। और ये तभी संभव है जब हमारी मुलाकात एलियन से होगी, क्योंकि आज के समय में हम ब्रह्मांड के बारे में सिर्फ 5% ही जानते हैं। 95% चीजों के बारे में अभी भी जानना बाकी है। अगर इसी तरह हम 95% चीजों को जानने की कोशिश करेंगे तो शायद हमारी कई पीढ़ियां लग जाएगी, तो भी हम शायद पूरे ब्रह्मांड को नहीं जान पाएंगे। अगर हमारी मुलाकात एलियन से होती है तो हम एक दूसरे से जानकारी शेयर करके बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी अभी हमारी टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है, और वो भी सिर्फ हमारी करतूत है और ग्रेडीनेस की वजह से। दोस्तों, क्या आपको पता है जितने भी विकसित देश है उन सबके पास इतनी टेक्नोलॉजी या रिसर्च है कि जिससे हम एक दूसरे के साथ शेयर करके इंसानों को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई साल आगे लेके आ सकते हैं। लेकिन ये सभी देश कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी किसी भी देश के साथ शेयर नहीं करते, बस उन चीजों का इस्तेमाल खुद के देश के फायदे के लिए करते हैं, ना कि पूरी मानवता के लिए। दोस्तों, एक समय था जब पुराने समय में इंडिया अपना ज्ञान सभी के साथ शेयर करता था, दुनिया और मानवता के कल्याण के लिए। इसी वजह से इंडिया पुराने समय में ज्ञान केंद्र था और इतना रिच था। दुनिया की सबसे बड़ी पहली यूनिवर्सिटी नालंदा इंडिया में ही थी। बाद में दुश्मनों ने किताब समेत उसे जला दिया और पूरे ज्ञान को भी बर्बाद कर दिया। चलिए अब बात करते हैं आज के समय की। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर हमारे विकसित देश इंपॉर्टेंट नॉलेज एंड रिसर्च को छुपा के रखने के बजाय सभी के साथ शेयर करेंगे तो शायद दूसरे कंट्री के लोग उसमें वैल्यू ऐड करके उस नॉलेज को कई गुना और बढ़ा सकते हैं। आज के समय में नासा के पास स्पेस के मामले में सबसे ज्यादा जानकारी है। वो सारी बड़ी जानकारी नासा किसी और देश के साथ शेयर नहीं करता। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सारी इंपॉर्टेंट जानकारी सिर्फ नासा के पास है, बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारी टेक्नोलॉजी इंडिया के इसरो के पास भी है। और इसी तरह विभिन्न देशों की विभिन्न स्पेस एजेंसी के पास भी तरह तरह की टेक्नोलॉजी एंड स्पेस की जानकारी मौजूद है, जो वो सारी चीजें एक दूसरे से छुपा कर रखते हैं, किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। दोस्तों, आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि अगर हम चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो शायद हमारा रेट कोई और देश लेके जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आज के समय में हमारे पास पेटेंट करवाने की टेक्नोलॉजी है, कॉपीराइट करवा सकते हैं, ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, जिससे हमारी चीजों की क्रेडिट सिर्फ हमारे पास ही होगी, ना कि किसी और के पास। जिस तरह आज के समय में कोई भी सिंगर गाना गाता है या कोई भी राइटर गाना लिखता है तो उसका क्रेडिट सिर्फ उसी के पास रहता है, उस पर उसका नाम दर्ज हो जाता है। फिर चाहे कोई भी बड़ा सिंगर उस गाने को कैसे भी गाए या जितना भी गाए, लेकिन उसका क्रेडिट उस गाने को बनाने वाले सिंगर को ही मिलता है, जिससे कोई और हमारी चीजों पर ना क्लेम कर सकता है और ना उसका क्रेडिट ले सकता है। इसके बावजूद भी हम एक दूसरे से टेक्नोलॉजी या रिसर्च शेयर नहीं करते। इसके पीछे रीजन है सेल्फिश। हर कोई देश बस अपने ही देश को नंबर 1 पे रखना चाहता है, इसलिए वो जानकारी बस खुद तक ही रखता है। वो जानकारी बाकियों के साथ शेयर करके वो मानवता के लिए एक बड़ा योगदान दे सकते हैं, और खुद को नंबर 1 पे रखने के बजाय हम मानवता को नंबर 1 पे रख सकते हैं। क्या पता आगे चल के किसी और देश की रिसर्च एंड जानकारी उनके देश के लिए बहुत काम आए। दोस्तों, जो आज हम स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ते हैं वो अलग अलग देशों की विद्वानों की नॉलेज होती है, जो हमें एक काबिल और कामयाब इंसान बनने में मदद करती है। अगर इसी तरह हम सारे विकसित देश एक दूसरे के साथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च शेयर करेंगे तो शायद हम मानव सभ्यता को एक आधुनिक युग की तरफ लेके आ सकते हैं, और शायद वो नजारा कुछ इस तरह दिखाई देगा। दोस्तों, ये सारी जानकारी कलेक्ट करने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी है। अगर मेरी मेहनत अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। और साथ साथ मैंने और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड एंड में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद जाकर आप इन वीडियो को भी देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। दोस्तों, जो भी स्पेस एजेंसी होती है उन्हें जो स्पेस बजट मिलता है वो उनकी मिशंस के लिए और उनकी रिसर्च के लिए पर्याप्त नहीं होता। इस वजह से मिशंस डिले हो जाते हैं और रिसर्च में भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन दोस्तों, आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो पता ही होगा, जो कि कितना बड़ा है और उसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लगाई गई है, जो कि किसी एक देश की बस की बात नहीं है। इसीलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने के लिए और उसे चलाने के लिए बहुत से देशों ने मिलकर मदद की है, और लगभग बहुत से देश के लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुकते हैं, स्पेस मिशंस करते हैं एंड रिसर्च भी करते हैं, जो कि बहुत सी स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फुटबॉल मैदान से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। सच में दोस्तों, हम मिलकर कुछ भी बना सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम सारे देश मिलकर स्पेस प्रोग्राम पर काम करेंगे
तो शायद हम ऐसी ऐसी खोजें कर सकते हैं जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और हमारे पास इतना फंड होगा कि हम स्पेस यात्रियों के लिए आधुनिक सूट बना सकते हैं और बड़े से बड़ा स्पेस क्राफ्ट भी बना सकते हैं, जिससे कि हम दूसरे प्लेनेट पर खोजें कर पाए। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हम बरसों से अपनी धरती पर गहराइयों में खोजें करते आ रहे हैं, जिससे कि हमें तेल मिला, कोयला मिला, हीरे जवाहरात मिले, गोल्ड मिला और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली जिससे हम विकसित हुए। और हम जंगल की जितनी गहराइयों में गए और पहाड़ों की जितनी ऊंचाइयों में गए, उतने हमें दुर्लभ पेड़ पौधे मिले, जिससे हमने मेडिसिन बनाई, जिससे हमें वायरस और बीमारियों से बचने में मदद हुई। ये तो खाली सिर्फ 1% चीज़ें हैं। असल में सारा खजाना तो हमारी आकाश गंगा में है, जिसे हमने अब तक खोजना भी शुरू नहीं किया। दोस्तों, मैंने अपने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने खुलासा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व पीएम राष्ट्रपति, दुनिया के सामने खुलासा करना चाहते थे कि एलियंस सच में होते हैं। लेकिन उन्हें एलियंस ने यह कहकर रोक दिया था कि इंसान अभी इन सब चीज़ों को जानने के तैयार नहीं है। और दोस्तों, ये न्यूज़ इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी, जिसे इंडिया समेत बहुत से न्यूज़ चैनलों ने कवर किया था, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्रूफ के लिए, ताकि आप बाद में देख सको। दोस्तों, आप ही सोच कर देखिए, नासा और बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी के पास कितनी अहम जानकारी और रिसर्च होगी, जिसका इस्तेमाल करके हम मानव सभ्यता को कितना आगे लेके आ सकते हैं, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बाय द वे दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हो, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए वो काफ़ी है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।